नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 9 शब्द यानी पद की व्याख्या करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हम कबीर दास जी की साखियों की व्याख्या कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कबीर जी के शब्द यानी पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिली हो, पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर मोको का अर्थ है मुझे। ठीक है, तो मनुष्य जो है जीवन भर क्या करता रहता है, ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता रहता है, लेकिन उसे फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। तब जो ईश्वर हैं वो मनुष्य से क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ खोज रहा है, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि ना तो मैं मंदिरों में रहता हूँ और ना ही मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे क्या है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान। कि ना मैं मंदिरों में तुम्हें मिलूँगा, ना ही मस्जिद में मिलूँगा, और ना ही किसी तीर्थ स्थान में, ना तो कोने क्रियाक्रम में। क्रियाक्रम यानी कि जो हम कर्म कांड पूजा पाठ करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, और नहीं योग बैराग में। और योग बैराग का यहाँ पर अर्थ है कोई भी योग साधना या वैराग्य, जैसे कि सन्यासी का रूप धारण कर लेना, सन्यासी बन जाना। ठीक है, कि ना तो मैं किसी भी तरह के जो आप पाखंडी क्रियाएं होती हैं उनसे मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। खोजी होए तो तुरंते मिलियो, पल भर की तलाश में। कि यदि जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पल भर की तलाश में ही, क्षण भर में ही मिल जाता हूँ। यहाँ पर खोजी हो यानी खोजा हो तो तुरंते मिलियो, तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊँगा। कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊँगा, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, क्योंकि कबीर जी कहते हैं क्योंकि जो ईश्वर है वो तो प्रत्येक सांस में बसा हुआ है। सब श्वासों की श्वास में का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य की सांस में बसा हुआ है। इसलिए यदि ईश्वर को खोजना है तो अपने मन में खोज लो। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में और ना ही किसी तीर्थ स्थान में या पूजा पाठ करके जो भी हम कर्म कांड करते हैं वो सब करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो हमें सच्चे मन से ईश्वर को श्रद्धा भाव से याद करना होगा, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ईश्वर जो है हमारे अंदर ही बसा हुआ है, हमारे जो मनुष्य है उसके हृदय में ही जो ईश्वर है वो वास करते हैं। तो ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ईश्वर सबके कण कण में समाया हुआ है। अगला पद है हमारा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। अब इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, हमारे अंतर्मन में, अब यहाँ पर अंतर्मन की बात हो रही है कि हमारे अंतर्मन में ज्ञान यानी ज्ञान की आंधी आई
हुई है, हमारे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आ गई है और उस आंधी ने हमारे मन की भ्रम रूपी तटिया, यानी जो हमारे भ्रम रूपी हमारे मन पर जो भ्रम रूपी टाट का पर्दा गिरा हुआ है उसे उड़ा दिया है। उड़ानी अर्थात उड़ाना या उड़ गई है कि जो ज्ञान की आंधी आई है उससे हमारे जो भ्रम, हमारे मन के ऊपर जो भ्रम रूपी पर्दा गिरा हुआ है वह उड़ गया है। माया रहे न बांधी, और जो माया का बंधन है वह भी उसे रोक नहीं पाया है। भाव यह है कि ज्ञान का उदय होने से हमारे मन का जो भ्रम है और जो माया है उसका प्रभाव जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, कि जो भ्रम का जो पर्दा हमारे मन पर गिरा हुआ था, यह ज्ञान की आंधी आने से वह उड़ गया है और माया भी उसे रोक नहीं पाई है, माया का प्रभाव भी कम हो गया है। हिति चित्त की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब यहाँ पर हमारे मन रूपी जो हमारा मन रूपी घर पर, कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा मन जो है द्विधा में फंसा हुआ था, कि हम जैसे द्विधा, जैसे दो बातों में कई बार हमारा जो मन है वो फंस जाता है, असमंजस में, द्विधा में फंस जाता है। कि हम, कहने का अर्थ है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा मन जो है एक और तो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा मन जो है प्रभु भक्ति के मार्ग पर जाना चाहता है। तो जो ये द्विधा में जो हमारा मन फंसा हुआ था, इस आंधी के आने से, ज्ञान रूपी आंधी के आने से, वो जो हमारी द्विधा का जो खंबा खड़ा था हमारे मन पर वह भी गिर गया है। थूनी का अर्थ है यहाँ पर खंबा, वह भी गिरानी यानी गिर गया है। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा का अर्थ है यहाँ पर बल्ली, और जिस बल्ली से जो उसका आधार था वह भी गिर गया है। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा यानी चाह, हमारी इच्छा, और छानी का अर्थ है छप्पर, परी घर उपरी, और जो हमारे घर के ऊपर यानी हमारे मन के ऊपर जो चाह यानी चाह और इच्छाओं का जो छप्पर था वह भी इस आंधी से गिर गया है। और कुबदी का भांडा फूटा, और जैसे जिस प्रकार जब किसी भी घर की छत गिर जाती है तो जो उसके घर के अंदर का जो सामान होता है, बर्तन होते हैं, वो सभी जो है फूट जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो हमारे मन के ऊपर जो इच्छाओं का, लालसाओं का जो छप्पर था वह गिर गया है, और उससे जो हमारे कुबुद्धि यानी कि बुरे विचार थे, हम कुविचार थे, वह सब भी, उनका भी भांडा फूट गया है, वह सब भी तितर बितर हो गए हैं, अर्थात वो कुविचार भी नष्ट हो गए हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरुचु चुवे न पानी। कि अब आगे क्या कह रहे हैं कि हे संतों, अब की बार हमने घर पर नया घर बनाया, यानी कि जोग जुगती, बहुत ही यत्न से, जोग जुगती का अर्थ है बहुत ही सोच विचार कर, योग साधना के उपाय करके हमने बहुत ही इस घर को बांधा है, बहुत ही यत्न से बनाया है, और इस आंधी के आने के बाद जो हमारा मन जो है वो अब निश्चिंत हो गया है। अब जिस प्रकार पक्के घर में पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकती है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो अब कह रहा है कि हम निश्चिंत हो गए हैं, अब हमने ऐसा घर बनाया कि एक बूंद पानी भी उसके अंदर नहीं आ सकती। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान के आ जाने से, ज्ञान की आंधी आ जाने से हमें जो हरि के स्वरूप के दर्शन हो गए हैं, उससे जो है हमारे जो मन में, हमारे हृदय में जो भी कूड़ा करकट था, जो भी दुर्गुण थे, वो क्या हो गए हैं, साफ हो गए हैं, उनका भी निकास हो गया है।
आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और इस आंधी के बाद जो जल बरसा है, जो बारिश हुई है, ज्ञान रूपी जो बारिश हुई है, उस बारिश से मेरा जो मन है, मेरा जो शरीर है वह पवित्र हो गया है, अर्थात धुल गया है, पूरी तरह से पवित्र हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीर जी कहते हैं भान यानी कि सूर्य के प्रगटे, कि उसके प्रकट होने से भयातम खीना, तम का अर्थ है यहाँ पर अंधकार, अंधेरा, और खीना का अर्थ है नष्ट होना, कि सूर्य के प्रकाश कि ज्ञान रूपी जो सूर्य का प्रकाश है उसके प्रकट होने से जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वह नष्ट हो गया है, उसका अंत हो गया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आंधी के बाद जैसे वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा जो मन है वह निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और व्यक्ति जो है ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो बच्चों, ये थे कबीर दास जी के शब्द। आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।